वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो हमने एक बार फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे इसके रिगार्डिंग। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं, क्रॉस कर चुके होते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, वैल्यू एडिशन नहीं होती है, रिसोल्व भी नहीं किए जाते, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और रॉ मटेरियल के अंदर यूज नहीं किए जाते हैं। और इंटरमीडिएट इसका उल्टा होता है। और उसमें क्वेश्चन एक पॉइंट था कि इंक्लूड नहीं करते हम नेशनल इनकम के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स को। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ठीक है ना। यूजर्स वगैरह आपको बताइए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको आगे करा रहा हूँ। तो हमने ना डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेनली दो तरह के गुड्स होते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, कि हमने दो तरह के गुड्स पढ़े, फाइनल और इंटरमीडिएट। फाइनल के भी दो पार्ट आते हैं, सब पार्ट, कंज्यूमर और कैपिटल गुड। ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट समझ आ गया, फाइनल समझ आ गया। आज हम कंज्यूमर और कैपिटल गुड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, फाइनल गुड से फाइनल गुड के अंदर कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स क्यों आते हैं? क्योंकि देखो, हमने फाइनल गुड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज की जाती है या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज की जाते हैं। जो कंजम्पशन पर्पस के लिए गुड्स यूज किए जा रहे हैं उसको हमने क्या कहा? कंज्यूमर गुड्स कहा। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं उनको क्या कहा? कैपिटल गुड्स कहा। ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जो ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे चार तरह के क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं। पहला आता है ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे बहुत सालों के लिए यूज किए जाते हैं। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो स्लाइटली मोर देन 1 ईयर के लिए यूज किए जाते हैं। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के अंदर खत्म हो जाते हैं, एक ही बार यूज करते ही खत्म हो जाते हैं। और सर्विसेज क्या होती है? इमैटेरियल थिंग्स होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने में। ठीक है ना। अब इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेमी ड्यूरेबल ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए होते हैं, हाई वैल्यू के होते हैं। सेमी ड्यूरेबल एक साल के लिए या उससे थोड़े से ज्यादा के लिए यूज किए जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाते हैं। ये नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं, या इमैटेरियल थिंग्स भी कह सकते हो आप इसमें। इमैटेरियल थिंग्स होती है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है ना। अब सर इसके एग्जाम्पल्स क्या है? किसके एग्जाम्पल्स भैया जी? आपने पूछा किसके एग्जाम्पल्स, तो मैंने कहा ड्यूरेबल गुड्स हो गए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गए, इन सब के एग्जाम्पल्स क्या है? तो देखो बेटा, सबसे पहला आपके पास क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है आपके पास ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो एक साल से ज्यादा के लिए यूज किए जा रहे हैं। खुद सोचो, एक साल से ज्यादा के लिए कौन से गुड्स हैं जो यूज किए जाएंगे? तो वो उसमें आपका आ सकता है कार, टीवी। ठीक है, कार हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया। एक साल से ज्यादा के लिए यूज करते हो, 2 साल से ज्यादा के लिए यूज करते हो। एक फोन ले लिया, उसको 2 साल तो यूज करोगे ना। हाँ, वो तुम्हारी अलग दिक्कत है, तुम अमीर हो तो तुम तीन तीन हर एक 6 महीने में भी फोन बदल सकते हो तुम, तो फिर तो है ना। फिर है सामने ड्यूरेबल गुड जो एक साल या उससे ज्यादा के लिए, ये भैया क्लॉथ। क्लॉथ क्या होता है? एक साल के लिए यूज किया जाती है तो उससे थोड़ा सा ही ज्यादा। ज्यादा साल के लिए तो यूज किया नहीं जाता ना, एक साल तक ही यूज करते हो तुम उसे भी, है ना। तो क्लॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाए। फूड इज योर बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस गुड। आपका पेट्रोल, डीजल, ये सारी क्या है? ऑयल्स, ये सारी क्या है? एग्जांपल्स आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स के, कि एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाता है। ब्रेड है, बटर है, खाओगे खत्म। ठीक है, उसको रीजनरेट तो कर नहीं सकते तुम। ऐसी पेट्रोल है, आपने 10 किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर का पेट्रोल खत्म हो गया, क्या वो 10 किलोमीटर का पेट्रोल वापस आ जाएगा अगर आप वापस चल के आओगे? नहीं, वो आपको एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर का पेट्रोल चाहिए होगा, है ना। सर्विसेज, कम्युनिकेशन बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ थ्रू यूट्यूब, या फिर आप घर पे बैठे बैठे कॉल करते हैं अपनी बुआ, मामा, चाचा, चाची, किसी को भी। तो क्या होता है? वो एक तरह से इमैटेरियल थिंग है जो हमें दिखती भी नहीं है, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, हम इजीली पढ़ पा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। इमैटेरियल थिंग है, दिखती नहीं है कि कैसे वीडियोस जा रही हैं, कैसे क्या काम हो रहा है, लेकिन हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक है। फिर आते हैं यूजर्स ऑफ कंज्यूमर गुड। जैसे हमने पढ़े थे, फाइनल गुड के दो यूजर्स होते हैं, क्या? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स, राइट। तो ऐसे ही क्या है हमारे कंज्यूमर गुड्स के भी क्या है? यूजर्स हैं। ठीक है। पहला क्या है? हाउस होल्ड, दूसरा क्या? गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी, और तीसरा क्या? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बस। जैसे हमने पढ़ा था ना फाइनल गुड्स में क्या, कि दो तरह के क्या होते हैं हमारे यूजर्स होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर।
और उनमें हमने खर्चा भी पढ़ा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको यूजर्स के जो है नाम याद करने हैं। दैट इज आपके हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो दिस वाज द यूजर्स ऑफ कंज्यूमर गुड, ठीक है। देन वी हैव कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? सेम वही चीज, जो ज्यादा साल के लिए यूज किया जाए, हाई वैल्यू की हो। और यूजर कौन होता है कैपिटल गुड्स का? प्रोड्यूसर्स। सिर्फ प्रोड्यूसर्स होते हैं कैपिटल गुड्स के, कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड या कुछ भी नहीं इसका यूजर नहीं होता है। सिर्फ प्रोड्यूसर इसको क्या करते हैं? यूजर होता है इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सारे प्रोड्यूसर, अब क्वेश्चन आएगा उससे पहले बताता हूँ, सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स? नहीं भैया। और सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं? मैंने कहा हाँ भैया। क्यों होते हैं सर? अब देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या सर? ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या लिखा हुआ है आपने? मैंने कहा भैया देखो, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको इजिली दिखे। कह रहा है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना, वो इंक्लूड करते हैं रॉ मटेरियल को, टूल्स को, फिक्स्ड एसेट्स को, और भी बहुत सारी चीजों को। रॉ मटेरियल कौन से होते हैं? जो एक सिंगल यूज के लिए यूज किए जाते हैं, वो रॉ मटेरियल होता है। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? जो रिपीटेडली यूज किए जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को हमने क्या कहा? कैपिटल गुड्स कहा। क्या कहा? कैपिटल गुड्स कहा। तो हमने कहा प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर कैपिटल गुड्स तो आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स हो रहे हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो रहे, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? रॉ मटेरियल भी आ रहा है, टूल्स भी आ रहा है। तो आप क्वेश्चन में, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि डज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, आप कहोगे नो, ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर सिंगल यूज, टूल्स एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। तो आप इस वे में इसको लिख के आएंगे, इसको अटेंड करके आएंगे, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स, और कैपिटल गुड्स तो कैपिटल गुड्स यानी प्रोड्यूसर गुड्स भी कह सकते हो। इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है, कैपिटल डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है। सेटिस्फेक्शन तो देगा वो भी, लेकिन इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूमर गुड्स को हाउस होल्ड, और वो प्रोड्यूसर। क्यों करता है प्रोड्यूसर कंज्यूम कैपिटल गुड्स को? ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके। एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर गुड के ऊपर जो खर्चा होता है उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कैपिटल गुड के ऊपर या प्रोड्यूसर गुड्स पे जो खर्चा होता है उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। होता क्या है इससे? कंज्यूमर गुड्स की खर्चा करने से क्या होगा? हायर प्रोडक्शन होएगा। हायर प्रोडक्शन से क्या होएगा? जीडीपी ग्रोथ भी होगी। जीडीपी ग्रोथ होगी हायर प्रोडक्शन से? नहीं होगी भाई, कंजम्पशन होएगा। अगर हायर प्रोडक्शन होगी तो उससे क्या होगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। कंज्यूमर गुड के पर्सपेक्टिव पे देखो ना, कि मैं हायर प्रोडक्शन हो रहा है भैया, मैं हायर सामान लाऊंगा, बहुत सारा सामान लाऊंगा, और फिर हमारे तो मौज ही मौज है। लेकिन कैपिटल गुड से क्या होगा? अगर हायर प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा? हायर प्रोडक्शन से हायर प्रोडक्शन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? जीडीपी की ग्रोथ होगी, राइट। Then we have the next topic, that is concept of investment, that we will do in the next class. Tab tak ke liye bye bye. Thanks for watching this video, everybody. Bye bye, everyone. Take care.